मैं जब भी कुरान पढ़ने जाती तो मेरे आँखों के सामने अंधेरा हो जाता। जब कभी मैं कोई दरगाह या मज़ार पर जाती तो मेरे पैर जलते हैं। मैं जब भी कुछ करने का सोचती ऐसा लगता जैसे मुझे किसी ने जकड़ लिया है। मेरा अब खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। मुझे गलत काम करने के लिए उकसाया जाता है। ये सब एक ऐसी लड़की की है जिसकी शादी को 7 से 8 साल हो चुके हैं और इसके 2 बच्चे भी हैं। इस लड़की का नाम तो मैं नहीं ले सकता फॉर सम रीज़न्स, पर इसकी कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। कौन थी ये लड़की? आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? कौन था इस सब के पीछे? आइए जानते हैं पूरी डिटेल में। इस लड़की की शादी हुए 7 से 8 साल हो चुकी है और इसके 2 बच्चे भी हैं। इसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, लेकिन इसके लाइफ में एक बहुत सी छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो थी सर दर्द, जो कि नॉर्मली सबको होती है। इसने अपने नेबरहुड डॉक्टर से कंसर्न भी की, लेकिन इसका कोई फ़ायदा या कोई नतीजा नहीं निकला। पहले तो इसने इग्नोर किया, लेकिन जब इसका सर दर्द एक्सट्रीम लेवल पर होने लगा तब इसने किसी बड़े डॉक्टर से कंसर्न की और अपना इलाज कराया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और चेकअप करने के बाद जब रिपोर्ट आई तो वो देखकर सब शॉक हो गए, क्योंकि रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। पहले तो डॉक्टर ने उसे दवाई देकर ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ट्यूमर और सीवियर होता गया। तब डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन करने की सलाह दी। उसका ऑपरेशन हो गया और वह अपने मायके चली गई। उसे ठीक होने में 4 साल का वक्त लगा, लेकिन वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। 1 साल के बाद उसे फिर से वही प्रॉब्लम होने लगी, वही सर दर्द, वैसा ही धुंधलापन। उसने फिर से एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाया और इस बार जो रिपोर्ट आई उसे देखकर ये बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि इसे वापस से ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इसके साथ ही ब्लड कैंसर और कई तरह की बीमारियां हो गई थी। वह बुरी तरह टूट गई और वापस अपने मायके चली गई। उसका इलाज होता रहा, लेकिन अब कोई सुधार नहीं था। लेकिन डॉक्टर को पता नहीं चल पा रहा था कि ये आखिर हो क्यों रहा है। इतनी सारी बीमारियां एक साथ किसी को कैसे हो सकती है। उस लड़की की माँ बहुत ही धार्मिक टाइप की औरत थी। उस लड़की की माँ ने सोचा कि क्यों ना एक बार हमारे पास वाले मौलवी साहब से बात करें, और ये सोचकर उसकी माँ ने मौलवी साहब को अपने घर पर बुला लिया। मौलवी साहब घर आए और उसने जब उस लड़की की हालत देखी तो वह अपने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उन्हें ऐसे लगने लगा कि ये कोई बहुत ही ताकतवर शक्ति है जो उनके बस की बात नहीं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। जब परिवार वालों ने इसका रीज़न पूछा तो मौलवी साहब ने कहा कि इसके अंदर कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है, इसके अंदर तो शैतानों का वास है। वो भी एक शैतान नहीं, पूरे के पूरे 6 शैतान। शैतान जिसे इंग्लिश में डेविल या फिर लूसीफर के नाम से जाना जाता है। ये किसी नॉर्मल एंटिटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लगभग 10 गुना पावरफुल। अब इनके परिवार वालों को पता चल जाता है कि आखिर उसे बीमारी क्यों हो रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शैतान अपना रंग दिखाने लगा। जब घर वालों को पता चला कि इस लड़की के अंदर शैतान का वास है तो उसके बिहेवियर ही चेंज हो गए। वह पागलों की तरह बिहेव करने लगी। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो 10-10 लोगों का खाना अकेले खा जाती थी। हाँ, शॉकिंग पॉइंट ये भी है कि वो अपने ही बॉडी वेस्ट को खाती थी, वो भी अपने बेड पे। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आया कि जो लड़की 10-10 लोगों का खाना खा जाती थी वो अब कुछ नहीं खाती और वह दिन भर सोई रहती, और खाना ना खाने की वजह से वह बेहद कमज़ोर हो गई और वह अब पानी पर और
जूस पर जिंदा थी। लेकिन ना जाने क्या होता है कि जो लड़की उठने के लायक नहीं रही है वो रात को उठकर चलती थी और किचन में जाकर तोड़ फोड़ करती थी, और वो बहुत ही अजीब तरह से हंसती थी जिसे देखकर उसके घर वाले भी डरते थे। उसके घर वाले उसे एक कमरे में बंद कर कर रखने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि घर वालों ने इस लड़की पर से शैतान हटवाने का डिसीज़न लिया। शैतान हटवाना, जिसे इंग्लिश में एक्सॉर्सिज्म और कई तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इसमें किसी भी पॉजेस्ड गर्ल के ऊपर से कोई एंटिटी या फिर कोई डेमन को निकलवाना है तो ये प्रोसेस किया जाता है। और हाँ, एग्जॉर्सिज्म हर एक धर्म में होता है। और तब उसके घर वाले उससे भी बड़े आलिम मौलवी को बुलाते हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस लड़की को पॉजेस्ड हुए 4 से 5 साल हो चुके थे और घर वालों को पता ही नहीं चल पाया था कि लड़की पॉजेस्ड है। उस मौलवी ने भी एग्जॉर्सिज्म करने के लिए मना कर दिया क्योंकि अब उसकी हालत ऐसी नहीं रही थी कि वो एग्जॉर्सिज्म जैसे भारी प्रोसेस को झेल सके। लेकिन हाँ, इस मौलवी ने ये ज़रूर कहा कि मैं बता सकता हूँ कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मौलवी ने इसका कारण बताया तो घर वाले शॉक हो गए। मौलवी ने बताया कि इस सब के पीछे उसकी सास ही है जिसने इस पर काला जादू करवाया है। लेकिन उसने ये भी बताया कि कुछ समय पहले उस लड़की की उसके सास के साथ लड़ाई हुई थी, इसलिए उसकी सास ने इसके ऊपर काला जादू करवा दिया। और काला जादू करवाने की वजह से इसके पीछे 6 शैतान पड़ गए। ये लड़की 3 से 4 साल उन शैतानों से लड़ती रही और आखिरकार उसकी डेथ हो गई। Thanks to listening and watching, guys. And if you like my video and if you appreciate my work, do subscribe my channel. Thanks.